Hi, I am Dr. Sharad Lakotia. Today we are going to talk about retinal detachment. आंखों की एक बीमारी जिसके बारे में हम जानते हैं और सुनते हैं कि बड़ी खतरनाक होती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये है क्या। आंखों के 3 लेयर्स होते हैं। एक आउटरमोस्ट लेयर है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं और स्क्लेरा कहते हैं। एक बीच का लेयर है जो आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोरोइड का बना है, और एक इनर लेयर है वो रेटिना है। जब रेटिना अपनी जगह से अगर हिल जाए तो इस कंडीशन को रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। अब होता क्या है, इसमें सिम्टम्स क्या होती हैं? अचानक से फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखना, आंख के सामने बहुत सारे मच्छर जैसे घूम रहे हैं वो आ जाना, रोशनी कम हो जाना, या एक पर्दा ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ गिर रहा है, ऐसा एहसास होना। अगर ये कोई भी सिम्टम होते हैं तो इसे जल्दी से दरकिरार नहीं करना है, बल्कि इमीडिएटली अटेंशन उस पर आना है और डॉक्टर के पास जाना है, आई सर्जन के पास। तो वो आपको बताएंगे कि क्या कंडीशन है और क्या करना है। अब ये समझना है कि अगर रेटिनल डिटैचमेंट हो गया तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट ये है कि सर्जरी इमीडिएटली जरूरत होती है, और सर्जरी भी आज के दिन बहुत सेफ और बढ़िया सर्जरी हो गई है। एक सर्जरी जो कॉमनली यूज होती है, इसे हम बोलते हैं पार्स प्लेना विट्रेक्टोमी, यानी आंख के अंदर अगर ये देखेंगे, इसमें एक जेल होता है, यानी सामने आपकी जब रोशनी यहाँ से गिरती है तो ये कॉर्निया से होते हुए नेचुरल लेंस से पार करते हुए ये रेटिना पे आके गिरती है, और यहाँ पे विट्रियस जेल होता है। हम एक ट्रोकर इसमें डाल के इस विट्रियस को हटा देते हैं, इसको विट्रेक्टोमी बोलते हैं, और उसके बाद सिलिकॉन ऑयल या तो भर देते हैं या इसमें गैस भरते हैं ताकि रेटिना अपनी जगह पे चला जाए। इसके बाद एक दूसरा प्रोसीजर होता है जिसे बकलिंग कहते हैं, जिसे बाहर से करते हैं। अगर कोई भी तरीका अपनाना हो, वो डॉक्टर अपने आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या सही है। इलाज अगर सही समय पे हो गया तो रोशनी बहुत अच्छी आने की चांसेस होते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि हम कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं। तो पहले तो ये समझिए कि जिनका बहुत माइनस में हाई नंबर का चश्मा लगता है, उन लोगों को पर्दे की रेगुलर जांच करानी चाहिए। रेगुलर जांच कराते समय हम देखते हैं कि कई बार होल्स या रेटिना के वीक एरियाज, जिन्हें हम लैटिस डिजेनरेशन बोलते हैं, ये दिखाई देते हैं। इन एरिया को अगर हम सील कर देते हैं, लेजर बैराज कर देते हैं, तो ये एरिया फिर स्ट्रांग हो जाते हैं, नहीं तो यहीं से रेटिनल डिटैचमेंट होने की टेंडेंसी बनती है। और इसके अलावा अगर मरीज को जब भी सिम्टम हो तो वो इमीडिएटली आए और दिखाए। इनफैक्ट हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आपका रेटिना का एग्जामिनेशन हर एक साल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी और भी बीमारियां हैं जिसका पता चल जाता है रेटिना के रूटीन एग्जामिनेशन से। एक बार जब आपका मालूम पड़ गया कि ये रेटिनल डिटैचमेंट है, तो आपको तुरंत आंखों के डॉक्टर के पास जाना है और इलाज करवाना है। रेटिनल डिटैचमेंट एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अगर समय से किया जाए तो रोशनी बहुत अच्छी आती है और पेशेंट बैक टू नॉर्मल होता है। लेकिन कुछ समय लगता है, क्योंकि जब गैस डालते हैं तो कुछ आपको पोजीशन आपको फिक्सेट करनी पड़ती है, आपको अपने पेट के बल पे लेटना पड़ता है। ऑयल डालते हैं तो ऑयल डालने के बाद 3 महीने के बाद आपका ऑयल वापस निकालना भी पड़ता है। तो यानी एक प्रोसीजर है जिसे हम लॉन्ग टर्म फॉलो अप करना पड़ता है। तो रेटिनल डिटैचमेंट एक ऐसी बीमारी है जिससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये तकलीफ है तो इमीडिएटली आप दिखाइए, वेट मत करिए। मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई दवाइयाँ खाने से ये ठीक नहीं होगी, सर्जिकल इज द ओनली ऑप्शन। तो बचने के लिए आप अपनी आंखों की रूटीन चेकअप कराइए, वीक एरियाज को आप सील कर दीजिए, बैराज लेजर से आप सील करा सकते हैं। अदरवाइज अपना रूटीन एग्जामिनेशन हाई मायोपिया के मरीजों को बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर शरद लखोटिया।